नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय डाक विभाग जो ग्रामीण डाक सेवक का पद है जीडीएस। इसमें भारत देश के अंदर 2,70,000 से अधिक की संख्या में कर्मचारी वर्तमान में पोस्ट ऑफिस के अंदर अपनी सर्विस दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आपको बता दूं, भारतीय डाक विभाग का जो कवरेज क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। आजकल आपने देखा ही होगा, विभिन्न गांवों के अंदर, विभिन्न शहरों के अंदर पोस्ट ऑफिस नए नए खोले जा रहे हैं। भारत देश की ऐसी कोई भी जगह नहीं रही जहां पर डाक घर ना खोले हो। साथियों, इसलिए हर साल लाखों पदों पर जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर 10वीं पास बिना परीक्षा भर्तियां आ रही है। साल 2024 की 44,228 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसकी अभी सेकंड सूची जारी हुई है। थर्ड मेरिट लिस्ट भी जल्द रिलीज करने वाले हैं। साथियों, यहां पर अगर आपको नौकरी लेना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी जो सैलरी है वाकई गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों से मुकाबला किया जाए तो वह बहुत कम है। लेकिन यहां जिस किसी एम्प्लॉइयों को या फिर किसी बच्चे को पता है कि जीडीएस की सैलरी कितनी है और वो सैलरी को लेकर चिंतित है, परेशान है, तो आज यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि जीडीएस की सैलरी के अलावा साइड में ही आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। बस आपके पास दिमाग होना चाहिए। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत ही काम की वीडियो रहेगी आपके लिए। इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की सबसे पहले वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो सैलरी मिल रही है, या फिर नए नए आप जब जीडीएस के पद पर नौकरी लोगे आपको कितनी सैलरी मिलेगी हर माह, सुनिए। पहला पद होता है जीडीएस में बीपीएम, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। साथियों, इसका जो टीआरसीए है, जो बेसिक पे है, प्रति माह 12,000 रुपए है। और जो बेसिक पे है इसका ही डीए मिलता है। अभी वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को जो डीए मिल रहा है वो 50% है, यानी कि जितना टीआरसीए होगा उसका आधा जो है डीए में जुड़ेगा। तो आधा लगा लीजिए, 6,000 रुपए डीए यानी कि महंगाई भत्ता। 250 रुपए रूम के लिए मिलते हैं और 25 रुपए कुछ एक्स्ट्रा स्टेशनरी चार्ज वगैरह मिल जाता है। तो टोटल सैलरी 18,275 रुपए के समथिंग मिलती है। आप 18,000 रुपए मानकर चलो, क्योंकि कुछ कटौती भी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीएस के पद पर एबीपीएम डाक सेवक की। दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों की जो जॉब प्रोफाइल है वो भी सेम है। साथियों, यहां पर एबीपीएम डाक सेवक का जो बेसिक पे है वह है 10,000 रुपए, और फिर आप डीए लगाए, महंगाई भत्ता 10,000 का 50% तो 5,000 रुपए ये हो जाते हैं। 180 रुपए साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के मिलते हैं। टोटल सैलरी एबीपीएम और डाक सेवक की प्रति माह 15,180 रुपए होती है। आपको बता दूं कि यहां अगर आप नौकरी लोगे तो शुरू में आपके लिए प्रति माह इतनी सैलरी मिलेगी। भारत देश के अंदर जो भी जीडीएस एम्प्लॉय है, 95% जीडीएस एम्प्लॉइयों को शुरुआत में इतनी ही सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप इस सैलरी से परेशान हो, नाखुश हो और डिमोटिवेट हो रहे हो कि मेरी पार नहीं पड़ेगी, सैलरी कम है, तो ध्यान दीजिए। यहां साथियों एक्स्ट्रा आपको सैलरी भी मिल जाती है अगर आप लेवल 2 के अंदर आ रहे हो। तो यहां ये लेवल 1 के अंदर है और इधर आपका लेवल 2 है। लेवल 1 में 95 जीडीएस एम्प्लॉय होते हैं, लेवल 2 में केवल 5% एम्प्लॉय होते हैं। अगर कोई लेवल 2 में आता है तो बता दूं कि यहां 5 घंटे ड्यूटी टाइम होता है और लेवल 1 का जो ड्यूटी टाइम है वह 4 घंटे होता है, इसलिए यहां पर इसकी सैलरी ज्यादा होती है। 14,000 रुपए बेसिक पे हो जाता है, उसका आप जब डीए लगाओगे तो 7,000 रुपए हो जाएगा। 500 रुपए इसको रूम मेंटेनेंस का मिलता है, 25 रुपए कुछ एक्स्ट्रा, और 21,575 रुपए इसकी सैलरी हो जाती है। वही बात करें लेवल 2 के अंदर एबीपीएम और डाक सेवक के पद की, तो 12,000 रुपए बेसिक पे। देखिए, जहां पर लेवल 1 का जो बीपीएम का बेसिक पे है वहां लेवल 2 एबीपीएम और डाक सेवक का बेसिक पे हो जाता है। और फिर 12,000 का आप डीए लगाइए, 6,000 रुपए, 180 रुपए आपको साइकिल अलाउंस के मिल जाते हैं, 18,000 के अप्रोक्स सैलरी मिल जाती है। लेकिन केवल 5% जीडीएस एम्प्लॉय ऐसे हैं जो लेवल 2 के अंदर काम करते हैं। इतना ही नहीं साथियों, ये तो आपकी सैलरी हो ही गई। सैलरी के अलावा अगर आप सीडीए के अंदर आ रहे हो, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, इसे हम लोग डबल ड्यूटी अलाउंस भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, ये सिंगल हैंडेड वीओ ब्रांच ऑफिस के अंदर ही मिलता है। सुनिए, अगर आपकी बीपीएम के पद पर नौकरी लग जाती है
और वहां कोई एबीपीएम नहीं होता है तो बीपीएम को एबीपीएम का अगर काम करना पड़ता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं 2340 रुपए प्रति माह, ये सैलरी से अलावा। ठीक है, अगर कोई एबीपीएम है और वह उस वीओ के अंदर है जहां पर बीपीएम का पद नहीं है और एबीपीएम को ही बीपीएम का काम करना पड़ रहा है तो सैलरी के बाहर उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है 1950 रुपए। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप सीडीए के अंदर आ रहे हो क्या, आप डबल ड्यूटी अलाउंस यानी कि सिंगल हैंडेड वीओ में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। सर ये क्या होता है, नए नए अभ्यर्थी नहीं जानते। तो साथियों, अगर आप ऐसे समस्या से जूझ रहे हैं, आपके वीओ के अंदर केवल आप ही काम कर रहे हो, तो आपके अधिकारी को सीडीए के लिए एक एप्लीकेशन पत्र लिखिए। वहां आपको बताना पड़ेगा कि मैं सीडीए के अंदर आ रहा हूं और मेरा कहीं ना कहीं इसमें इंक्रीमेंट हो, सैलरी वगैरह बढ़े, तभी बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। इससे मुझे याद आया, अगर लेवल 2 के अंदर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। अगर आप काम कर रहे हो 4 घंटे लेवल 1 का और आपसे काम नहीं हो रहा, वर्कलोड ज्यादा है और डबल काम करना पड़ रहा है, तो आप अपने अधिकारी को लेवल 2 के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हो और 5 घंटे अपना ड्यूटी टाइम करवा सकते हो। अगर 5 घंटे हो जाता है तो आपकी सैलरी भी इतनी हो जाती है। ये तो हुई दोस्तों आपकी सैलरी की बात। सैलरी के अलावा आप अन्य जो है पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, वहीं पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने नाम सुना होगा आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यहां पर अनेकों व्यक्तियां अपना बैंक में खाता खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। इसलिए खुलवाते हैं क्योंकि दोस्तों बैंक से बाहर यहां पर बहुत ज्यादा ब्याज की सुविधाएं मिलती है, अच्छा खासा यहां पर जो है उनको फायदा होता है। इसलिए आजकल जो रुझान बढ़ा है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ चुका है, गांवों के अंदर बहुत ज्यादा। इसलिए साथियों आईपीपी में काम भी बढ़ गया है और जीडीएस अगर आईपीपी का काम करता है तो उसको कमीशन मिलेगा। क्या कमीशन मिलेगा, अगर कोई नॉर्मल अकाउंट खोलता है, ठीक है, अकाउंट से आधार कार्ड लिंक वगैरह करता है, अन्य कोई भी अकाउंट खोलता है तो 48 रुपए कमीशन। डेबिट कार्ड बनाता है, नाम सुना एटीएम, तो उसके 52 रुपए के समथिंग चार्ज मिलता है। मर्चेंट अकाउंट का 126 रुपए, ग्रुप इंश्योरेंस का 156 रुपए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना तो गूगल पे बनाना आता, ना फोन पे, ना पेटीएम। गांवों के अंदर, शहरों के अंदर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो वहीं जब वो बैंक में खाता खुलवाने आते हैं आईपीबी के अंदर, तो वो कहते हैं कि आप हमारा फोन पे या फिर गूगल पे बना दो। तो आप उनका डेबिट कार्ड से गूगल पे और फोन पे जब बनाओगे तो आपको कैशबैक मिल जाता है 150 से 250 रुपए तक। तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट है टीडी कमीशन। ये टीडी कमीशन में दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर कोई 5 साल का करवा लेता है तो 2% कमीशन इसका आपको मिल जाता है। आपको बता दूं दोस्तों, केवल यहां पर जो ये एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते हैं, एक्स्ट्रा जो वेतन आपको कमंत मिलता है, इसमें केवल 5% जीडीएस शामिल है, क्योंकि हर कोई ये समझता नहीं है। हम लोग बता रहे हैं तो किसी किसी की तो ये दिमाग से बाहर ही निकल रहा है। मेहनत कोई करना चाहता नहीं, बिना मेहनत के ही पैसा कमाना चाहता है, जो इम्पॉसिबल है साथियों। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉय है, तभी तो मैंने बताया 95% जीडीएस यहीं की यहीं रखे हैं, वहीं 18,000 की सैलरी में संतुष्ट है। अब फिर कहे ना कि जीडीएस की सैलरी कम है, मैं कहता हूं जीडीएस की सैलरी कम नहीं है, अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो। साथियों, आप किसी का पीएलआई या फिर आरपीएलआई करवाते हो तो उसका भी कमीशन मिलता है खूब सारा। कोई भी किस्त जमा होती है, बीमा का जो जमा होता है, फर्स्ट किस्त, उसका 10% मिलता है। कोई 50,000 का पीएलआई करवा रहा है, बीमा करवा रहा है, तो 5,000 रुपए की कमीशन तो आपको यहीं मिल जाती है। ठीक है, आधार कार्ड का काम आजकल पोस्ट ऑफिसों के अंदर होने लगा है। 5 साल से कम उम्र की बच्चा या फिर कोई बच्ची है, उसका आधार कार्ड बनाया जाता है 0 रुपए में, कहीं नहीं बनता है ये। ठीक है, आधार कार्ड केवल बैंक में या फिर आईपीपी में या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर ही बनता है, छोटे छोटे बच्चों का, तो वो आप काम कर सकते हो। मोबाइल नंबर अपडेट आधार कार्ड में 50 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। ये सब सारे काम पोस्ट ऑफिस के अंदर ही सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये सब करके 40 रुपए के समथिंग कमीशन आप कमा सकते हो। दोस्तों, अब मैं जोड़ लेता हूं सैलरी। 18,000 रुपए तो मैंने यहां से ये मेरी सैलरी कमाई, जीडीएस का काम किया। उसके अलावा आईपीपी का मुझे कमीशन मिल जाता है 2,500 रुपए के समथिंग। पीएलआई आरपीएलआई का मान लेता हूं 2,000 रुपए।
टीडी का मान लेता हूं 3,000 रुपए, तो इन हैंड सैलरी अगर जोड़ी जाए तो 25 से 30,000 रुपए मेरी हो जाती है। मैं मानता हूं कि ये 25 से 30,000 रुपए जो प्रति माह सैलरी है, ये केवल भारत देश के अंदर 10% जीडीएस एम्प्लॉइयों को मिल रही है। वह है इसलिए मिल रही है क्योंकि कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। अगर आप अच्छे से मोबाइल चलाना जानते हो, डिवाइस हैंडलिंग जानते हो, लैपटॉप चलाना जानते हो, बढ़िया से आप डिजिटल माध्यम से काम करना चाहते हो, तो मैं समझता हूं आप आसानी से 30,000 रुपए प्लस प्रति माह सैलरी कमा सकते हो। ये सही है। बहुत सारे एम्प्लॉय कहेंगे सर आपने क्या कहा, हमारी तो 18,000 रुपए की सैलरी है। वह इसलिए है या तो आप बीपीएम के पद पर ना होंगे, डाक सेवक के पद पर होंगे, क्योंकि ज्यादातर ये काम बीपीएम को ही दिया जाता है, और अगर बीपीएम के पद पर होंगे तो या फिर आपका अधिकारी जो है वो इन कामों को आपको नहीं दे रहा, इसलिए ऐसा आपके लिए ये प्रति माह 18,000 रुपए वेतन मिल रहा है। साथियों, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।